दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक मलेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है करक और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। दोस्तों मलेशिया में करक नाम का एक टाउन है जिसके पास में ही एक करक नाम का हाईवे जा रहा है जो कि हॉन्टेड माना जाता है। कहा यह जाता है कि करक हाईवे पे एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को पकड़कर उन्हें मार डालती है और उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है। मलेशिया में काफ़ी लोगों ने उस चुड़ैल को देखने का दावा किया है और हमारी आज की मूवी इसी कहानी पे आधारित है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। IMDb ने इस मूवी को 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 59% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करक मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए जिसके पास एक न्यू बॉर्न बच्चा था। उस औरत का पति गाड़ी ठीक कर रहा था और दोस्तों इस फैमिली की गाड़ी करक हाईवे पे ही खराब हुई है। अब जब थोड़ी देर में गाड़ी ठीक नहीं होती तो उस औरत का पति मदद मांगने के लिए चले जाता है। वो अब जाके चलती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। थोड़ी देर में एक ट्रक ड्राइवर को उस आदमी के पीछे एक आत्मा दिखाई देती है और वो ट्रक ड्राइवर उस आदमी को पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। वो आदमी पीछे देखता है और एक भयानक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। सीन वापस औरत पे जाता है जिसे अकेले डर लग रहा था। उसका बच्चा चुप नहीं हो रहा था और उसे बाहर से डरावनी आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में एक पुलिस की गाड़ी वहां पे आके रुक जाती है और पुलिस वाले उस औरत को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। वो औरत डरते हुए गाड़ी से बाहर निकलती है और पुलिस उसे पीछे मुड़ने से मना करती है, पर जैसे ही वो औरत पीछे देखती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो चुड़ैल उसके पति को गाड़ी के ऊपर मार के खा रही थी। वो चुड़ैल अब सब लोगों पे हमला कर देती है और सीन जाता है 4 कॉलेज के दोस्तों पे, जहाँ पे निक नाम का एक लड़का अपने बाकी 3 दोस्तों को उस औरत की कहानी सुना रहा था। मतलब ये सब सिर्फ एक कहानी थी। निक के साथ होता है उसका दोस्त जैक और उसकी दोस्त ईडा और निक की गर्लफ्रेंड होती है जूरा। हमें पता चलता है कि ये चारों दोस्त छुट्टियां मनाकर वापस घर जा रहे हैं पर रास्ते में बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। उन सबको अब एक भिखारी से पता चलता है कि आगे रोड पे एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और ये जाम आसानी से नहीं खुलने वाला, पर रोड के साइड में से एक दूसरा हाईवे जा रहा था। सारे दोस्तों को पता था कि वो हाईवे हॉन्टेड करक हाईवे है, पर वो चारों दोस्त भूतों पे यकीन नहीं करते थे और इसलिए वो सब करक हाईवे पे चले जाते हैं। हाईवे के बीच में वो करक टाउन के पास रुकते हैं जहाँ पे जैक टॉयलेट करने के लिए जाता है। रास्ते में उसे एक बच्चा मिलता है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, पर हम व्यूअर्स ये अच्छे से समझ जाते हैं कि वो बच्चा एक भूत है। वो बच्चा अब गायब हो जाता है और जैक घबराते हुए टॉयलेट जाता है। टॉयलेट में एक बार फिर से जैक को बच्चे की आहट महसूस होती है और फिर निक आके जैक को डरा देता है। अब टॉयलेट करके जब जैक वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मिलती है एक सुंदर औरत। वो औरत जैक को रोक लेती है और हमें पता चलता है कि वो औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जैक उस औरत को बोलता है कि उसने एक बच्चे को बाथरूम के पास देखा था, पर जब जैक जाने लगता है तो उस औरत का सर टूटकर नीचे गिर जाता है। जैक अब उस औरत के बिना सर की बॉडी को देखता है और फिर उस औरत का सर जैक के सामने हवा में उड़ने लगता है, जिससे जैक बुरी तरीके से डर के चिल्लाता है। जैक अब अचानक ही टेलीपोर्ट होके वापस टॉयलेट में पहुंच जाता है और अब उसे लगता है कि वो सब कुछ एक सपना था। जैक को अब टॉयलेट स्टॉल में से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो चेक करता है तो उसे मिलता है वही बच्चा जिसका चेहरा बुरी तरीके से सड़ा हुआ था। जैक चिल्लाता है पर तभी वहां पे निक आ जाता है और सब कुछ गायब हो जाता है। अब उस हॉन्टेड जगह पे आराम करने के बाद वो सभी लोग वापस हाईवे पे आगे बढ़ते हैं। जैक की बातों पे उसका कोई भी दोस्त यकीन नहीं करता और वो सब जैक का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे आ जाती है और जैक उस गाड़ी को आगे निकलने के लिए इशारा देता है और जब वो गाड़ी आगे निकल रही होती है तो सब लोग देखते हैं कि उस गाड़ी को कोई भी नहीं चला रहा और उस गाड़ी में वही औरत बैठी हुई होती है।
ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और तभी उस औरत का बच्चा गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सबका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जूरा को जंगल में होश आता है और वो उठ के खड़ी होती है, पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता। जूरा अब आगे जंगल में बढ़ती है और अब उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, पर हम लोग कुछ बालों को जूरा का पीछा करते हुए देख पाते हैं। जूरा को अब जंगल में डरावनी आवाजें आने लगती है और वो भागती है, पर भागते भागते वो गिर जाती है। जूरा को अब सुनाई देती है एक चुड़ैल की आवाज और फिर उसके ऊपर आ जाती है एक बहुत ही भयानक चुड़ैल, और वो चुड़ैल हंसते हुए जूरा को एग्जामिन करती है और फिर गायब हो जाती है। जूरा अब फिर से भागती है और वो जाके अपने बाकी दोस्तों से टकरा जाती है। जूरा सब लोगों को चुड़ैल के बारे में बताती है, पर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। वो सब लोग अब जंगल में खो गए थे, पर उन सबको थोड़ी दूरी पे एक घर दिखाई दे रहा था। उस घर की लाइट्स जल रही थी और इसलिए सब फैसला करते हैं उस घर पे जाके मदद मांगने का। वो सब लोग अब पहुंचते हैं उस घर पे, जहाँ पे सबको लगता है कि वो घर खाली है, पर फिर उनके सामने आता है एक डरावना बुढ़ा आदमी जिसका नाम था तोक मालाम। तोक मालाम इस अजीब घर में अकेला रहता है और अब जूरा तोक मालाम से बात करती है। जूरा तोक मलाम से मदद मांगती है और तोक जूरा को घर के अंदर चलने के लिए बोलता है, और वो ये भी बोलता है कि शायद कोई तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है, और ये बात आप लोग याद रखना। तोक मलाम अब सब लोगों को घर के अंदर ले जाता है, पर सबको उस बुढ़े पे शक हो रहा था। तोक मलाम जूरा को कमरे वगैरह दिखा देता है और इस पूरे बीच में तोक बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करता है। अब थोड़ी देर बाद जूरा निक और जैक से बातें करती है और ने बोलती है कि उसे ये जगह ठीक नहीं लग रही, क्योंकि आखिर तोक मलाम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों रह रहा है। जैक और निक जूरा को शांति से सोने के लिए बोलते हैं और फिर जूरा को मिलती है तोक और उसकी बीवी की एक पुरानी फोटो। जूरा अब वापस अपने कमरे में जाती है, जहाँ पे उसे प्यारा सा एक नेकलेस मिलता है जिसे वो पहन लेती है। नेकलेस पहनते ही हम लोग फर्श में से निकलते हुए चुड़ैल के हाथों को देख पाते हैं और फिर अचानक ही लाइट चली जाती है। फर्श के अंदर से अब चुड़ैल के बाल निकलते हैं जो जूरा को जकड़ लेते हैं, और अब जूरा बुरी तरीके से चिल्लाती है। जूरा के पास फिर से वो बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे तुम सब लोगों की आत्मा चाहिए। सीन जाता है निक और जैक पे, जिन्हें नींद नहीं आ रही थी, और फिर उन दोनों के पास से निकलता है तोक, पर तोक उन दोनों को देखकर अनदेखा कर देता है। दूसरी तरफ हमें ईडा को दिखाते हैं जो घर के बाहर नहा रही थी कि तभी उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। इसके बाद हमें जूरा को दिखाते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी, और अब जूरा निक और जैक के पास आके बैठ जाती है और दूसरी तरफ ईडा पे वो चुड़ैल हमला कर देती है और ईडा चिल्लाती है और डर के वहां से भागती है। हमें अब पता चलता है कि असली जूरा अभी भी कमरे में कैद है और जो जूरा निक और जैक के पास है वो असल में चुड़ैल है। डिमोनिक जूरा अब निक और जैक के सामने हवा में उड़ने लगती है और उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ ईडा असली जूरा को आजाद कर देती है। अब वो चुड़ैल निक और जैक की टांग पकड़कर उन दोनों को हवा में उड़ाने लगती है और चुड़ैल बोलती है कि वो सब लोगों की आत्मा लेने के लिए आई है, पर तभी कमरे के बाहर से ईडा, जूरा और तोक दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। जूरा के होश उड़ जाते हैं चुड़ैल को देखकर, और इस सीन में तोक को अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा दिखाई देती है। तोक अब उस चुड़ैल को भगाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ता है और वो चुड़ैल वहां से भाग जाती है। जूरा और ईडा अब निक और जैक को संभालती है और अब हमें पता चलता है कि आखिर वो चुड़ैल कौन है और तोक जंगल में अकेला क्यों रहता है। तोक अब सब लोगों को बताता है कि बहुत पहले एक औरत जो काला जादू करती थी वो इस जंगल में मारी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा चुड़ैल में बदल गई और वो चुड़ैल आते जाते मुसाफिरों का करक हाईवे पे एक्सीडेंट करा देती है, और जो भी लोग हाईवे पे मरते हैं उनकी आत्माओं को वो चुड़ैल कैद कर लेती है। तोक बताता है कि चुड़ैल ने एक माँ और बेटे की आत्मा को कैद किया हुआ है और तोक की बीवी भी इसी जगह पे मारी गई थी, और तोक इसलिए ही इस घर में रहता है ताकि वो चुड़ैल तोक की बीवी की आत्मा को कैद ना कर सके। ये बात बताने के बाद तोक वहां से चले जाता है, पर वो जूरा के गले में अपनी बीवी का नेकलेस देख लेता है।
अब रात को सोते हुए ईडा को बुरा सपना आता है जिसमें चुड़ैल जूरा के रूप में आती है और ईडा को पकड़ लेती है। ईडा जाग जाती है और उसे घर के बाहर से अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। ईडा बाहर जाके चेक करती है और उसे दिखाई देती है अपने मरे हुए भाई की आत्मा और ईडा अपने भाई के पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैक को भी बेचैनी होने लगती है और उसे अपने चेहरे के घाव में कुछ दर्द होने लगता है। जैक अचानक ही ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है और हम लोग समझ जाते हैं कि जैक पोजेस हो गया है। जैक अब घर के बाहर चले जाता है जहाँ पे उसे मरे हुए बच्चे की आत्मा और उसकी माँ अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद जागती है जूरा और जब उसे अपने दोस्त कमरे में दिखाई नहीं देते तो वो उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है और इसके बाद अचानक ही सीन कट होता है और हमें दिखाई जाती है ईडा की लाश जो बहुत बुरी तरीके से मारी गई थी। सीन थोड़ा पास में जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ईडा को और अब हमें पता चलेगा कि आखिर ईडा मरी कैसे। ईडा अपने भाई की आत्मा से माफी मांग रही थी और हमें पता चलता है कि ईडा का भाई एक रेसर था, पर एक दिन ईडा ने उसे घर से बाहर गुस्से में निकाल दिया था और ईडा का भाई उसी दिन एक एक्सीडेंट में मारा गया था। अब ईडा का भाई ईडा को अपनी मौत के लिए ब्लेम करता है और फिर वो ईडा को अपना सड़ा हुआ सर दिखाता है। ईडा डर के भागती है पर उसका भाई अपनी रेसिंग बाइक से उसे एक घाटी में धकेल देता है। ईडा नीचे बहुत बुरी तरीके से गिरती है और उसका सर एक लकड़े के अंदर घुस जाता है और ईडा मारी जाती है। सीन वापस जूरा पे जाता है जो जंगल में ईडा और जैक को आवाजें मार रही थी। अब पीछे से आता है तोक जो जूरा को शांत होने के लिए बोलता है और तोक बोलता है कि जूरा अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है पर कुछ ही टाइम में उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है और जूरा जाके निक को जगाती है। निक और जूरा अब जंगल में अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जाते हैं और उन दोनों को सबसे पहले मिलता है पोजेस्ड जैक। जैक को देखकर जूरा और निक दोनों ही बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि जैक ने अपनी खाल छील ली थी और वो अपने मांस को खा रहा था। जैक अब बोलता है कि उसे भूतों पे अब यकीन हो गया है और निक और जूरा डर के वहां से भाग जाते हैं। निक और जूरा अब जंगल की गहराइयों में भाग जाते हैं पर निक अचानक ही एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में अचानक ही बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो निक को पकड़ लेते हैं और फिर जूरा देखती है कि वो दोनों असल में कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं और निक एक खुली कब्र में गिर गया है। जूरा अब निक को कब्र से बाहर निकालने की कोशिश करती है पर आत्माएं निक को कब्र से बाहर नहीं निकलने देती और फिर जूरा के पीछे आ जाती है चुड़ैल। जूरा चुड़ैल को देखकर पहले डर जाती है पर वो हिम्मत करके चुड़ैल से पूछती है कि वो आखिर चाहती क्या है और चुड़ैल बोलती है कि उसे सब लोगों की आत्मा को बंदी बनाना है। अब तभी जूरा को जमीन पे पड़ी हुई एक कुरान मिल जाती है और वो उस कुरान को उठाकर पढ़ने लगती है पर चुड़ैल को उस कुरान से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और फिर चुड़ैल की मदद करने के लिए उस औरत की आत्मा भी वहां पे आ जाती है। वो चुड़ैल अब कभी पोजेस्ड जैक या पोजेस्ड ईडा में बदलने लगती है और जूरा बुरी तरीके से डर के नीचे बैठ जाती है क्योंकि सारी आत्माएं उसे चारों ओर से घेर लेती है। अब तभी पीछे से आता है तोक और वो बताता है कि जो नेकलेस जूरा ने पहना हुआ है वो उस चुड़ैल का है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो औरत जंगल में काला जादू करती थी वो औरत और कोई नहीं तोक की ही बीवी थी और तोक जंगल में अपनी बीवी की आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी की आत्मा को रोकने के लिए रहता है ताकि वो चुड़ैल किसी को भी मार ना सके। जूरा अब समझ जाती है कि वो चुड़ैल नेकलेस से जुड़ी हुई है और अब जूरा और तेज से कुरान को पढ़ने लगती है। कुरान की वजह से सारी आत्माएं दूर भाग जाती है सिवाय चुड़ैल के और फिर जूरा कुरान पढ़ते हुए नेकलेस तोड़ देती है जिससे वो चुड़ैल भी भाग जाती है। जूरा अब निक को कब्र से बाहर निकालती है और यहाँ से सीन जाता है करक हाईवे पे जहाँ पे हम लोग पुलिस और एम्बुलेंस को देख पाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है और जूरा निक और तोक के साथ एक्सीडेंट साइट पे पहुंचती है। जूरा देखती है कि एक्सीडेंट साइट पे उसी की गाड़ी पड़ी हुई है और यहाँ पे अब जूरा को पता चलता है कि कल रात जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट में जैक, निक और ईडा तीनों ही लोग मारे गए थे और कल रात से ही जूरा जंगल में अपने दोस्तों की आत्माओं के साथ भटक रही है।
ये बात पता चलने के बाद जूरा रोने लगती है और तोक बताता है कि वो ये बात ऑलरेडी जानता था, क्योंकि कल रात को जब जूरा तोक के घर आई थी तो उसके साथ और कोई नहीं था, और इसका मतलब यही वजह थी कि कल पूरी रात तोक अजीब बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसे जूरा के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। अब तोक जूरा को बोलता है कि उसे अपने दोस्तों की आत्मा को गुड बाय बोलना होगा, और फिर जूरा और निक एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, और जूरा के सामने ही निक अब स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाता है और गायब हो जाता है, और जूरा अकेले ही रोती रहती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें एक और फ्रेंड ग्रुप को दिखाते हैं जो करक हाईवे से ही जा रहा था, पर वो चुड़ैल उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट करा देती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन करक मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमें इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।